सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पे लैंड करती है। वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल यह है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी मां का देहांत हो गया। वो अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो यूएस रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। तो अपने संजू बाबा के लिए 1 लाइक तो बनता है। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोस उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली, और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई। और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। अरे सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। वो अपनी मां के साथ रूस रहता था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि घर में बिजली तक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें रूस छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी और वो एक दुकान में काम करता था। इसी बीच वो पुरानी किताबों को खरीद कर पढ़ा करता था, और उसने अपने दम पर याहू जैसी कंपनी में नौकरी हासिल की। नौकरी करते हुए उसे एक मैसेंजर ऐप बनाने का आइडिया आया, जिसकी वजह से उसने याहू जैसी कंपनी में नौकरी छोड़ दी, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मैसेंजर ऐप बना डाला, जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। जहां एक दिन फेसबुक ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था, आज उसी फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा और उस बंदे को अपना पार्टनर बनाया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन कोम। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें 4थे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है।
लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है।